नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़कर अच्छी तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 और आज हमारा टॉपिक रहेगा विशेष प्रकार के कोण। को हमने कोणों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है कि कोण क्या है, कि दो किरणों से मिलके बनता है। कोण में सिर्फ तीन चीजें होती हैं, आपकी दो भुजाएं होती हैं और एक शीर्ष होता है। कोण का नामकरण कैसे करते हैं, कोणों की तुलना हम किसे करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कुछ विशेष प्रकार के कोण। हम आगे कोणों की कैटेगरी के बारे में इस तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन। आइए विद्या की पुस्तक को पुनः देखते हैं, उन्हें विभिन्न स्थितियों में पुस्तक का कवर खोलते हुए देखिए भी। तो आपने क्या किया था कि जब स्टार्टिंग में हमारे पास कोई बुक थी, हमने क्या किया था, उस बुक को खोलना स्टार्ट किया था। जब हमने इतना मान लो बुक को खोल लिया, तो ये कोण की दो भुजाएं हो गई और ये मेरा जहाँ से दोनों अटैच हो रहे, ये कोण का शीर्ष हो गया। इतनी बात आपको पता है कोण की भुजाओं। तो उसने कहा कि पहले कोण उसने इतनी खोली बुक और फिर बुक उसने ऐसे खोल दी, दो प्रकार से बुक खोल दी। तो इसने ये कहा भी, तो ये देखिए आपको यहाँ डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसने देखिए स्टार्टिंग में तो बुक उसने ऐसे खोल दी कि फिर उसने बुक को क्या किया, पूरी तरह मोड़ दिया भी। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे आपको बुक दिखा देता हूँ कि हम मान लेते हैं कि ये ही बुक है भी, ये क्या है, बुक है। तो पहले बुक को यहाँ बंद थी बुक, उसने ऐसे, फिर उसने बुक को ऐसे खोला, पूरा खोल दिया और फिर उसने बुक को ऐसे ही भी मोड़ दिया भी। ठीक है, आपको समझ में आया। तो इस प्रकार से उसने क्या किया बुक के कवर को, कि हमने मान लिया कि एक तो आपकी क्या थी, एक किरण थी भी। ठीक है, तो यहाँ से उसने पूरी तरह इसको क्या कर दिया, घुमा दिया भी। क्या कर दिया, पूरी तरह घुमा दिया। एक बार उसने फ्लैट उसको खोल दिया। आपको आ रही बात समझ में। तो ये कहता है कि जब उसे हाथ में पकड़कर पुस्तक में लिखना होता तो वह पूरा आवरण पलट देती है भी। ठीक है, हाथ में पकड़ के जब आप, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब वो बुक को हाथ में पकड़ कर लिखते हैं ना, तो जैसे आपका लिख रहे हैं अभी, ठीक है, तो इसको कैसे, ऐसे मान लीजिए। तो आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो आपको कई बार यहाँ लिखते हैं तो आप पेज को कैसे कर देते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं और बुक को ऐसे कर लेते हैं राउंड शेप में। ठीक है, यहाँ पे नोटबुक नहीं कोई, वरना मैं आपको दिखा देता। फिर भी आपको पता है कि कैसे बच्चे बुक को, नोट को मोड़ के लिखते हैं भी। तो उसने कहा कि ये पूरा पलट देती जब इसको लिखना होता है भी। यदि उसने पुस्तक को मेज पर रखकर खोलना होता तो वह आधा घुमाव देती है। जब वो मेज पर पढ़ती है ना, तो वो क्या करती है कि आप बुक को सिर्फ ऐसे करते हैं, यहाँ तक भी ऐसे बुक थी, आप ऐसे खोलकर पढ़ते हैं भी। ठीक है, जो कि एक सरल रेखा पर स्थित है। इस स्थिति में भुजाओं के बीच बने कोण का अवलोकन कीजिए। इस प्रकार के कोण को सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसने कहा कि जब दो भुजाएं, अब सुन लीजिए भाई ध्यान से, ठीक है, जब दो भुजाएं इस प्रकार कोण बनाती, एक तो आपकी ये भुजा हो गई, ये भुजा यहाँ पर, और ये भुजा इस प्रकार है यहाँ पर, दोनों क्या बिल्कुल एक सरल रेखा में हो, तो ये कोण क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। इसको हम बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलेंगे, सरल कोण। क्या बोलेंगे, सरल कोण। और इसका आप माप भी याद रखिए, माप जरूरी है 180 डिग्री। क्या है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तो हम क्या, क्या बोलेंगे, उसको हम सरल कोण बोलेंगे। आप याद रखिए भी। सरल कोण की परिभाषा हो गई, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण बोलते हैं। इसको पहचान भी लोगे क्या, यहाँ बीच में क्या आपका शीर्ष है। आपसे पूछेगा सरल कोण में शीर्ष बना के दिखाइए, आपको पता बिल्कुल बीच में शीर्ष होगा। ये देखिए बना रखा आपको, मतलब कि आधा सर्कल घुमाव है। घुमाव कितना होगा, हाफ सर्कल का, आधा वृत्त का घुमाव होगा। कि आपकी ये दोनों किरण यहाँ थी, यहाँ से इसने घूमना स्टार्ट किया, यहाँ से देखिए हाफ सर्कल यहाँ पे आ गया, ये इसका शीर्ष है। तो ये क्या आपका सरल कोण है और इसका माप भी याद रखिए 180। नाम इसको आप क्या देंगे, नाम देंगे आप कि शीर्ष तो आपका बीच में आएगा, ओ तो क्या है, शीर्ष। इस साइड भुजा पे गए आपको ए मिल गया, इस साइड भुजा पे गए आप बी मिल गया, कोण का नाम ए ओ बी आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको देगा एक सरल कोण ए ओ बी, बी ओ ए भी हो सकता है, डाउट में नहीं रहना है। चाहे कोई बच्चा इस भुजा पे चला गया तो ये क्या हो सकता है आपका, बी ओ ए भी हो सकता है। कोई डाउट आपको नहीं रखना, बी ओ ए। बस मेन बात है कि आपका जो शीर्ष है वो आपका बीच में होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये कहता है कि एक सरल कोण का अवलोकन कीजिए भी।
ठीक, हमने देखा एक सरल कोण एओबी लीजिए, अवलोकन कीजिए कि कोई भी किरण ओसी उस कोण को दो कोणों एओसी और सीओबी में विभाजित करती है भी। ठीक है, अब आपसे कहा कि इसमें कोई एक तीसरी किरण आ गई, क्या आ गई? तीसरी किरण आ गई जो इसके बीच में इन दोनों को क्या करेगी? विभाजित करेगी भी। ठीक है, मैं आपको यही समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए भी, अब ध्यान से देखिए, जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है समझने में, ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन मैं समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो आप मुझे बताइए पहले, ये कोण कितने का है? आप कहेंगे सर हमें देखते ही पता चल चुका है, एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन पे जब कोण बना होता है उसको हम सरल कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और इसका माप होता है 180 डिग्री का। शीर्ष आपका ये है, ठीक है, इसके पॉइंट क्या है? ए, शीर्ष ओ है, और ये आपका बी है, शीर्ष बीच में ए ओ बी, आपका ये कोण का नाम हो जाएगा। अब ये कहता है कि इस कोण के बीच में एक लाइन हमने खींच दी इस प्रकार से भी, क्या खींच दी? इस प्रकार से लाइन हमने खींच दी भी। अब इसको अलग कर दिया, इस कोण को अलग कर दिया, ठीक है, तो ये कोण है आपका ये वाला और ये वाला। ध्यान से, दोनों का जोड़ कितना था? 180। क्या हो जाएगा? 180। जब दोनों कोण समान आकार के हो तो क्या ओसी को इस तरह बनाना संभव है? इसने कहा, ध्यान से भी, तो ये लाइन खींच दी, यहाँ पे दो कोण हो गए ना, इस पर एक ये कोण और एक ये कोण। मैंने आपको क्या कहा था? जहां पे वी बनेगा वो आपका कोण है, वी बनेगा, चाहे वी आपका दो भुजाएं होंगी ना, दो भुजाएं जहां पे जुड़ेगी वो वहां पे कोण बनेगा। आप याद रखिए कि एक भुजा तो ये बन रही है और एक भुजा ये है, दो भुजाएं जुड़ रही हैं, दोनों को अलग करके लिख दीजिए। यहाँ मैंने इसको लिख दिया इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या हो गया? ओ पॉइंट था, यहाँ पे सी पॉइंट था, और ये ए। कौन सा कोण अलग कर दिया? ए ओ सी। अब इसको, इस कोण को अलग कर रहा हूं, ये कोण हो जाएगा आपका ए ओ बी। बस दो दो भुजाएं आपके अटैच हो रही थी, उसको मैंने अलग अलग करके लिखा है। आप ये मत कर सोचना कि सर ये लाइन आपकी दो बार आ गई, तो दोनों को अलग अलग किया तो दो लाइनें तो आपकी आएंगी ही आएंगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भी। चीजें क्लियर आपकी? ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा, जब दोनों कोण समान आकार के हो तो क्या ओसी को इस तरह बनाना संभव है? यदि दोनों कोण बराबर होंगे ना, तो बराबर कोण है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कम है, घुमाव क्या है आपका? ज्यादा है, यहाँ पे घुमाव कम है। यदि दोनों कोण बराबर हो ना, तो किस प्रकार से बांटेंगे हम कि आपकी ओसी बिल्कुल बीच में आएगी, इस प्रकार से भी, ये आपकी सी, ये आपकी ए, ये ओ, ये आपका बी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रकार से बनाएंगे दोनों को भी, ये आपकी सी हो जाएगी, ये ओ, और ये आपकी ए, और इसी प्रकार दूसरा बनेगा आपका सी ओ बी। आपको आगे बात समझ, बिल्कुल बीचों बीच खींचेगी। जब दोनों कोण बराबर हों तो जिस कोण को हम बांट रहे हैं, तो उस कोण के क्या, दोनों बीचों बीच वो लाइन आएगी जिससे हम बांट रहे हैं। तो ये इसके बीचों बीच नहीं थी, तो मतलब कि ये दोनों कोण बराबर नहीं है। आपको ये चीज भी पता चली कि एक कोण के दो हिस्से करने हैं। एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ मैं आपको कि एक कोण के दो हिस्से आप किस प्रकार से करेंगे, एक कोण को कैसे आप बांट सकते हैं। ये देखिए भी, आपके पास ये वाला कोण हम मान लेते हैं, इसका नाम है ए ओ बी। तो आपको यहाँ पे एक लाइन आ गई सी। अब आपको इन दोनों कोणों को अलग करके लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? पहले तो ये कोण लिखेंगे इसी प्रकार से, ए ओ सी, कोई डाउट नहीं। फिर आप ये लिख देंगे सी ओ बी, इस प्रकार से बनाएंगे ये सी ओ बी। बस आपको इस प्रकार दो कोणों को अलग अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने ये दो कोण अलग किए हैं। अब तक आपको विशेष प्रकार के कोणों में याद करना है कि ये कोण कितने डिग्री का है, एक बार मुझे बता दो, क्या कि रिपीट हो जाए। आप कहेंगे 180 डिग्री का कोण है सर ये, और इस कोण को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण। इस समस्या को हम कागज के टुकड़े को प्रयोग करने की हल खोज की थी। याद कीजिए, जब कागज पर एक क्रीज बनाई जाती है तो उसे सीधे मोड़ का एक निशान बनता है भी। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, एक कागज का आकार लीजिए, इस भुजा पर सरल कोण ए ओ बी अंकित कीजिए। इस कागज को इस प्रकार मोड़ी, घुमाव बिंदु ओ से गुजरता हो, ए ओ बी को दो समान कोण विभाजित करता है। यह किस प्रकार कर सकते हैं अभी?
तो ये देखिए आपको कुछ नहीं करना अभी। ये आपने क्या किया, ये कागज़ था, कागज़ के बिल्कुल किनारे पे आपने इस प्रकार से 180 डिग्री का कोण यहाँ पर बना लिया। अब आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल बीच से मोड़ना, कागज़ को बिल्कुल बीच से मोड़ना है। तो आपको इस प्रकार से का आपको कागज़ मिल जाएँगे, 2 कोण आपको मिलेंगे, एक इस पे और एक इस पे। जब आप क्रीज़ बनाएँगे ना बीच में, जब आप कागज़ को मोड़ेंगे और आपकी क्रीज़ बनेगी, तो क्या होगा कि आपको 2 कोण मिलेंगे। कितने कोण मिलेंगे? 2, एक ये वाला कोण मिलेगा और एक ये वाला कोण। मैंने कहा था जहाँ पे 2 लाइनें जुड़ती हैं वहीं पे कोण बनेगा भी। ठीक है? तो जब आप कागज़ को मोड़ेंगे तो आपको 2 कोण प्राप्त होंगे भी। ठीक है? कागज़ को इस प्रकार मोड़िए, ओबी और एओ को पूरी तरह से ढक ले, मतलब आपको बिल्कुल बीच में चाहिए मोड़ना। क्या कोई ऐसा तरीका जिसमें अध्यारोपण करके यह पता लगाया जा सके कि दोनों कोण समान हैं? क्या अध्यारोपण घुमाव की विधि से भी कर सकते हैं? इस प्रकार से बने दोनों कोणों को समकोण कहते हैं। अतः सरल कोण में 2 कोण समकोण होते हैं भी। ठीक है? तो यहाँ पे हमें पता चला, ये कह रहा है कि अध्यारोपण घुमाव विधि से, मतलब जब हम दोनों को बराबर में रखते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर आ जाएँगे तो समान विधि के। अब आपको देखिए समकोण समझना आपको यहाँ पे, और कुछ नहीं समझना है। आपको क्या समझना है? समकोण समझना है अभी। समकोण कोण क्या होता है? जिसका माप 180 डिग्री का हो और दूसरे एक दूसरे पे इस प्रकार से बने हुए। क्या हो? बिल्कुल इस प्रकार से अगर किरणें जुड़ी होंगी तो हम बोलते हैं वो समकोण से जुड़ी हैं, और उसका नाप होता है 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का माप उसका होता है इस प्रकार से, और उसका निशान इस प्रकार से हम उसको दर्शाते हैं। ठीक है? अब मुझे जल्दी से रिवाइज करवा दीजिए कि ये आपकी 2 किरणें, ये कोण कितने का है और क्या नाम है? आप कहेंगे सर ये सरल कोण है, स्ट्रेट कोण है, और इसका माप है 180 डिग्री का। कितने का? 180 डिग्री का। ये कौन सा कोण है? आप कहेंगे सर ये समकोण कोण है और इसका नाप है 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। इसका मतलब एक जो आपका सरल कोण है उसमें अगर उन दो हम समकोण को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? आपका सरल कोण बन जाएगा। इसमें एक और मैं जोड़ दूं ना 90 डिग्री का, तो कितना हो गया? ये 180 का हो जाएगा। और 180 वाला तो क्या होता है? आपका सरल कोण होता है। ये बात आपको समझ में आई? दो ही चीजें आपको मैंने समझाई अब तक। सरल कोण जो इस प्रकार से बनता है माप 180 का, और दूसरा मैंने आपको समझाया है समकोण। कितना? समकोण जो माप है उसका 90 डिग्री का, और जो निशान है उसको इस प्रकार से रेखाएं जुड़ती हैं। आपको ये पता है कि किस प्रकार से रेखाएं जुड़ती हैं भी। ठीक है भी। यदि एक सरल कोण एक पूर्ण घुमाव के आधे से बनता तो एक समकोण पूर्ण घुमाव का कितना होगा भी। ठीक है? तो आपको क्या करना है कि घुमाव देखना है अभी। ठीक है? कि समकोण कब बनता है अभी, ध्यान से। यहाँ से इस बच्चे की काफ़ी गलती है। यदि एक सरल कोण एक पूर्ण घुमाव के आधे से बनता, पूर्ण घुमाव मतलब, ध्यान से समझना आप इस घुमाव वाली बात को, कि ये आपका पूर्ण घुमाव हो गया। क्या हो गया? पूर्ण घुमाव। इसके आधे से क्या बनेगा? इसके आधे से बनेगा आपका समकोण, की ऊपर भी आपका समकोण हो गया सर, नीचे भी समकोण है। अगर हम बीच में से लाइन खींच देंगे तो ये बात आपको समझ में आई? अरे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अध्यारोपण की घुमाव विधि से पता लगा सकता है कि इस लाइन को समझना कि अध्यारोपण करके जब हम घुमा के देखते हैं ना तो हमें पता लग सकता है कि ये कोण कितना है का है भी। तो यहीं पे आपको बताया गया है। अब ये कहता है इस चीज को, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे इस ऐसी लाइनों को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं जब वो उनको समझ में नहीं आती। तो ये देखिए भी, यदि एक सरल कोण एक पूर्ण घुमाव के आधे से बनता है, कि जो आपका सरल कोण है ना, सरल कोण आपको क्या बताया है मैंने, कि सरल कोण आपका इस प्रकार से होता है। ये क्या है आपका? पूर्ण घुमाव। पूर्ण घुमाव मतलब आपने एक गोल चक्कर खींचना है, उसके आधे से बनता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। पेपर में पूछ लेगा सरल कोण किससे बनता है? पूर्ण घुमाव के आधे से, या फिर बोल सकते हैं आधा घुमाव। कितना घुमाव है? आधे घुमाव से बनता है। यदि एक सरल कोण पूर्ण घुमाव के आधे से बनता है तो एक समकोण पूर्ण घुमाव का कितना होगा? एक समकोण, समकोण कितना होता है? सर समकोण तो इतना होता है, क्योंकि ये तो इसका भी आधा होता है, मतलब कि पूर्ण घुमाव का एक चौथाई भी। पूर्ण घुमाव का, ध्यान रखना ये भी, एक चौथाई।
काम आ सकता है ये भी। जो आपका समकोण कोण है, पूर्ण घुमाव का कितना है आपका 1/4। ये बात समझ में आई। ध्यान दीजिए कि एक एल समकोण की आकृति के समान होता है, यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी कोण जो एल के समान आकृति के वे समकोण हो। एक कोण समकोण तब होता है जब वह एक सरल कोण का पूर्णतः आधा होता है। दो रेखाएं जब समकोण पर मिलती तो वे लंब रेखाएं कहलाती है। भी आपको समझ में आना चाहिए भी। यहाँ से आपकी बेसिक क्लियर होगा। दो रेखाएं जब समकोण पर मिलती हैं तो लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे दो रेखाएं हैं आपकी, एक ये है और एक ये। अगर यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे मिल गया आपका, यहाँ पे इन्होंने समकोण बना दिया तो वो क्या कहलाएंगी? लंब रेखाएं कहलाएंगी। एक लंब खींचिए। आपसे कई बार क्वेश्चन कहेगा कि ये रेखा ए बी है, इस पे एक लंब खींचिए, तो मतलब आपको क्या करना है? एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। 1/4 आपको घुमाव का कोण बनाना है। क्या करना है? 1/4 आपको घुमाव का कोण बनाना है। ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल 1/4 का घुमाव का? हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट 1/4 घुमाव का आपको कोण बनाना है, जिसका मान होता है 90 डिग्री का। फिलहाल हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली? हमने पढ़ लिया कि आधे घुमाव का जो कोण बनता है वो आपका सरल कोण होता है, और एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया उसका माप 180 डिग्री होता है। जो आधा घुमाव है उसका भी यदि हम आधा कर देंगे, दो चीजें, आधे घुमाव का यदि हम आधा कर देंगे तो हमें एक समकोण प्राप्त होगा। ठीक है। और अगर हम समकोण का डबल कर देंगे तो हमें सरल कोण प्राप्त हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कि आपको सारे किसी भी प्रकार से स्टेटमेंट दे के पूछ ले तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो, तो मैं ये चारों स्टेटमेंट आपकी क्लियर करवाता हूँ यहाँ से, और फिर हम लेंगे एक ब्रेक छोटा सा। क्या टाइम हो गया आपका? 15-16 मिनट का लेक्चर हो गया ना, ताकि हम अगले पार्ट में इसकी एक्सरसाइज करें तो आप फ्रेश होके आए भी। अगले पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हाँ भी, अब आप चारों स्टेटमेंट देख लीजिए भी, ताकि आपको कोई डाउट न रहे। सबसे हम बात करते हैं पूर्ण घुमाव की। ये सर पूरा घुमाव है। हाँ सर, हमें कोई डाउट नहीं। यदि हम आधा घुमाव को, यदि आधा घुमाव होगा दो भुजाओं के बीच में, क्या होगा? आधा घुमाव की भुजा आपका शीर्ष बीच में होगा, तो ये कोण कितने का होगा? 180 डिग्री का, जिसको हम बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण। यदि सरल कोण का आधे घुमाव का भी आधा, क्या है? आधे घुमाव का भी क्या कर दिया हमने? आधा कर दिया। ये क्या होगा आपका? समकोण। क्या है? समकोण। ये तो इसमें रिलेशन है। ठीक है। और ये पूरे घुमाव का क्या है? पूरे घुमाव का है 1/4। क्या है? 1/4। 1/4 है ये पूरे घुमाव का। क्या? समकोण 1/4, और ये है पूरे घुमाव का आधा। पूर्ण घुमाव का आधा क्या कहलाएगा? आपका सरल कोण कहलाएगा। और पूर्ण घुमाव का 1/4 क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। और सरल का आधा क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। ये बात आगे समझ में? अगर इसको हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका? सरल कोण बन जाएगा। समकोण देखिए, डबल कर देंगे तो सरल बन जाएगा, और सरल को डबल कर देंगे तो पूर्ण घुमाव हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसमें हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।